कहाँ है शिवाजी? अंदर क्यों नहीं आ रहा? डर रहा है क्या? अफजल की बनावटी हंसी का साथ देना उसके गुर्गों का काम था, इसलिए सैयद बंडा और कृष्णा जी भी उसका साथ देने के लिए हंसे। फिर कृष्णा जी ने कहा, शायद डर रहा है सरदार, इसलिए उन्होंने कहा है कि वो अकेले में मिलेंगे। सैयद बंडा को बाहर आना होगा। ये सुनते ही अफजल के चेहरे से वो बनावटी हंसी ऐसे उड़ गई जैसे गधे के सर से सींग, पर वो अपने मन की हालत सबके सामने जाहिर नहीं करना चाहता था, इसलिए झट से बोला, हाँ हाँ जाओ सैयद बंडा, उसके लिए मैं अकेले ही काफी हूँ। सरदार के हुक्म की फरमानी करते हुए बंडा शामियाने के बाहर जाने को राजी हो गया। इसके बाद शिवाजी के सहयोगी पंत जी सैयद बंडा को लेकर शामियाने से बाहर की ओर निकले और सैयद बंडा को शामियाने से दूर कर दिया गया। बंडा ने गुजरते हुए शिवाजी को देखा। शिवाजी के आंखों के तेज से मानो वो सिहर गया। वो शिवाजी को घूरते हुए दूर जा खड़ा हुआ। शिवाजी ने तब अपने अंगरक्षक और बेहद ही विश्वसनीय सहयोगी जीवाजी महाला को कहा, जीवाजी, मुझे इस बंडा की आंखों में चालाकी नजर आ रही है। जब तक अफजल से हमारी बैठक खत्म ना हो, आप इस पर पैनी नजर रखना। वे जानते थे कि किसी भी तरह की असावधानी उनके ऊपर भारी पड़ सकती है। जय माँ भवानी। शामियाने में अंदर जाने से पहले शिवाजी ने माँ भवानी का स्मरण किया और शामियाने के अंदर प्रवेश किया। शामियाने में प्रवेश करते ही शिवाजी और अफजल खान की नजरें मिली। शिवाजी के चेहरे का तेज और आंखों में जुनून देखकर अफजल खान मानो हिल सा गया। शिवाजी से दोगुनी कद काठी होने के बावजूद वो शिवाजी के सामने खुद को कमजोर महसूस कर रहा था, पर उसने खुद पर काबू पाया और एक झटके से उठा जैसे अभी उठकर वो उन्हें मसल देगा। अफजल खान को अपने बादशाह अली आदिल शाह को किया हुआ वादा याद था, जिसमें उसने शिवाजी को चूहे की तरह मसलने का वादा किया था। असल में कमजोर पड़ते आदिल शाही हुकूमत को शिवाजी धीरे धीरे और कमजोर कर रहे थे। आदिल शाही हुकूमत के सारे किले, जागीरें धीरे धीरे शिवाजी के कब्जे में आ रही थी और इसीलिए अली आदिल शाह शिवाजी को कुचलने के लिए बहुत बेचैन था और अफजल खान उसकी इसी बेचैनी का नतीजा था। अपने सामने अफजल की तरह पहाड़ सी काया वाले किसी सरदार को देखकर अच्छे भले योद्धा भी डर जाते थे और शिवाजी किसी नदी में बहती हुई धारा की तरह शांत खड़े थे, जिसके अंदर एक बड़ा बवंडर उठने ही वाला था। शिवाजी के अंदर आते ही अफजल खान ने कहा, आओ शिवाजी आओ। आने में कितनी देर लगा दी? मैं तुम्हारे ही इंतजार में कब से यहाँ बैठा हुआ हूँ। मुआफी चाहता हूँ खान साहब, आपको इतनी देर मुझ नाचीज का इंतजार करना पड़ा। वैसे तुमने इस शामियाने को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया है, इसकी सजावट किसी महल से कम नहीं है। शुक्रिया खान साहब। अपनी जगह पर ही खड़े खड़े ही बेहद नरम स्वर में शिवाजी ने कहा, आप जैसे बहादुर सरदार की खातिरदारी करना मेरे जैसे छोटे से जागीरदार के लिए खुशनसीबी है। इसके बाद शिवाजी ने अपनी पानदानी से पान का एक बीड़ा उठाते हुए अफजल खान की तरफ बढ़ाया। लीजिए सरदार, हमारे यहाँ मेहमानों की खिदमत में पान जरूर पेश किया जाता है, आप भी नोश फरमाइए। कहीं तुमने हमें यहीं खत्म करने के लिए पान में कोई जहर तो नहीं मिलाया शिवाजी? अफजल खान ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे खान साहब, आप हम पर शक कर रहे हैं। आप तो हमारे काका जैसे हैं, आपके साथ में ऐसा कैसे कर सकता हूँ? और वैसे भी अब तो आपने हमें अपना मित्र बना लिया है और मित्रता में विश्वासघात नहीं किया करते हैं। सही बात कही तुमने शिवाजी। ये सुनकर शिवाजी ने पान का एक टुकड़ा चखकर अफजल खान को आश्वासन दिया कि इसमें जहर नहीं है। शिवाजी की माँ जीजाबाई ने वो पान शिवाजी के लिए लगाया था। पान खाते ही शिवाजी को माँ जीजाबाई के किए वादे की याद आई। शिवाजी ने माँ साहब से वादा किया था, अगर इस बात का कोई पुख्ता साक्ष्य मिल गया कि शंभू महाराज यानी कि उनके बड़े भाई की मृत्यु के पीछे अफजल खान का हाथ था, तो वे उसका सर धड़ से अलग कर देंगे। कुछ ही दिन पहले उन्हें अपने एक गुप्तचर से इस बात की पुष्टि मिली थी कि दादा महाराज की मृत्यु के पीछे अफजल खान का ही हाथ था। वो अब अफजल खान के सामने खड़े थे।
माँ जीजाबाई उनकी और क्रूर सरदार अफजल खान की मुलाकात के पक्ष में नहीं थी और अपने से लगभग दोगुने अफजल खान को देखकर शिवाजी के भी मन में जीजाबाई की बातें घूमने लगी। विशाल काय अफजल खान अपनी शाही पोशाक में और भी खूंखार लग रहा था। शिवा, याद रखना, अफजल खान एक कपटी सरदार है। उसे किसी भी तरह के युद्ध में हराने के लिए सतर्कता के साथ साथ एक पक्की योजना की भी जरूरत होगी। शिवाजी ने मां साहब के इस सलाह के बाद ही अपने मंत्रिमंडल के साथ अफजल खान से युद्ध नीति पर विस्तार से योजना बनाई थी। अफजल खान से मिलने से पहले शिवाजी ने अपने प्रमुख योद्धाओं के साथ एक बैठक की थी। राजगढ़ की इसी बैठक में अफजल खान के वाई क्षेत्र के कब्जे की खबर मिली थी। पुणे की तरफ बढ़ते हुए अफजल खान ने लगभग सभी क्षेत्रों को अपने कब्जे में कर लिया था और उन क्षेत्रों में लगातार लूटपाट और अत्याचार कर रहा था। अफजल खान के इन अत्याचार